हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। निहायत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आपको गिवन दे रखा है 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिसेस से। ये चीज बराबर दे रखी है, इक्वल दे रखी है इस मैट्रिसेस को। जब आप इसमें ऐड करोगे इसके, तो ये आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करनी है वैल्यूज x, y, z और w की। सर ये जो आपने बोला है इसको करके देखें, ठीक है। तो सर ये जो आपने बोला है इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप करता जाता हूं। तो सर अगर मैं यहाँ पे अपने आंसर की बात करूं, आंसर स्टार्ट करता हूं। सर सबसे पहले 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर? अब तक आप यही सिखाते आ रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, हमें पता है कैसे करते हैं। तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी और इससे भी, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू एक्स कितना होगा सर? 3x। 3 इंटू वाई कितना होगा सर? 3y। 3 इंटू जेड कितना होगा सर? 3z। और 3 इंटू डब्ल्यू कितना होगा सर? 3w। ठीक है, अच्छा, इक्वल्स टू। अब सर एडिशन दे रखा है इस मैट्रिक्स को इसमें। सर कैसे ऐड करते हैं? पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले में ऐड करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले में ऐड करेंगे, तीसरे वाले को तीसरे में और चौथे को चौथे में ऐड। ठीक है, ऐड कैसे करना है? पहले को पहले से ऐड करेंगे। तो सर जब मैं x प्लस एक्स में 4 को जोड़ूंगा कितना आएगा सर? x प्लस 4। सर जब मैं 6 को x प्लस वाई में जोड़ूंगा कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस 6। सर -1 को इसमें जोड़ो z प्लस w में, तो -1 प्लस z प्लस w। और सर जब मैं 2w को 3 में ऐड करूंगा तो 2w प्लस 3। सर अब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि जब भी इक्वलिटी आ जाए मैट्रिसेस के बीच में तो कुछ नहीं करना होता। पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, तीसरे को तीसरे के बराबर और चौथे को चौथे के बराबर। आपको सिर्फ इक्वल पुट कर देना है। पहले को पहले के बराबर कर दीजिए, दूसरे को दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो सर पहले मैं करूं तो 3x को बराबर करना है x प्लस 4 के, यहां पे हो गया। सर फिर 3y को बराबर करना है x प्लस y प्लस 6 के। फिर सर 3z को बराबर करना है -1 प्लस z प्लस w के। और सर फिर मैं बात करूं तो अपना 2w प्लस 3 को बराबर करना है किसके? 3w को बराबर करना है 2w प्लस 3 के। क्या? 3w को बराबर करना है 2w प्लस 3 के। तो सर देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x प्लस 4 है। ऐसा करते हैं सर, इस प्लस x को इस तरफ ले आते हैं। तो जैसे ही मैं इस तरफ लाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3x माइनस x इक्वल्स टू 4, यानी कि 2x इक्वल्स टू 4। जब मैं 2 से 4 को काटूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। एकदम बच्चों की तरह सिखाता हूं कि कैसे कौन कहां जा रहा है, जिससे कि सारे बच्चों को समझ में आए। सेम जब मैं इसको करूंगा सर 2w को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 2w बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3w माइनस का 2w इक्वल्स टू 3। 3w माइनस 2w होता है w की वैल्यू आ गई यहां से 3। w की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई सर? 3। सेम जब मैं इसको करूंगा तो सर ऐसा करो, x की वैल्यू तो निकल आई ना, इस x की जगह पे इस 2 को पुट कर दो। ये तो करेंगे सर, x की जगह पे 2 को पुट कर दो तो 3y इक्वल्स टू 2 प्लस y प्लस का 6। सर ऐसा करो, इस प्लस y को इस तरफ ले आओ, माइनस का y बन जाएगा। तो यहां से मेरा हो जाएगा 3y माइनस का y इक्वल्स टू, और सर 2 प्लस 6 कितना होगा सर? 2 प्लस 6 हो जाएगा मेरा 8। तो सर 3y माइनस y होता है मेरा 2y इक्वल्स टू 8। जब मैं 2 से 8 को काटूंगा तो सर y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4। तो देखो x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, w की वैल्यू निकल आई। अब सर ऐसा करो, यहाँ पे क्या लिख रहा है? 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। सर w की वैल्यू इसको पुट कर दो, ये रे w इक्वल्स टू 3 आई है। सर इस 3 को w की जगह पे पुट कर दो तो देखते हैं 3z इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस z और सर w की वैल्यू 3। अब सर ऐसा करते हैं, इस प्लस z को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का z बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं लाऊंगा इसको 3z माइनस का z इक्वल्स टू, सर -1 और प्लस 3 कितना होता है बेटा जी? प्लस का 2 होता है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 2। और सर 3z माइनस z कितना होता है? 2z इक्वल्स टू 2। सर जब मैं 2 से 2 को काटूंगा तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, तो ये मेरा कट गया। सर यहां से मैं अगर फाइनली आपको बताऊं तो सर z की वैल्यू आई है मेरी 1, y की वैल्यू आई है मेरी 4, x की वैल्यू आई है मेरी 2 और w की वैल्यू आई है
3। सर यही चारों आपके क्या है सर, यही चारों मेरे सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में मुझसे यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z और w, और ये मैंने फाइंड कर लिए हैं, तो यही मेरे सॉल्यूशन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो यहाँ पे हमने 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।